मेथड्स ऑफ हेडिंग डाल दो। तो ये इंडेक्स नंबर एक्चुअली क्या है, यानी इंडेक्स एक चीज मैं तुमको एग्जांपल देके समझाता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इंडेक्स नंबर का जो सिंबल है हम निकालते हैं, ये करते हैं P01। क्या इसका सिंबल P01। अब P01 इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको, इसका मतलब क्या है समझना। एक एग्जांपल देता हूं सिंपल सा, फिर अंदर घुसेंगे तो समझ में आ जाएगी सब। क्या है, फॉर एग्जांपल हमने 2000 में एक जमीन की टुकड़ा लिया था, 1 लाख रुपए देके। कितने रुपए देके, 2000। कितने में, आज की डेट में, आज कितना हो गया 2026, है ना। तो इसकी जो जमीन की वैल्यू होगा कितना हो सकता है, ये मान लो हो गया 15 लाख की। कितने की हो गया है, 15 लाख की। जिसको इंडेक्स नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं पता, इस जमीन की प्रॉफिट कितना निकाल लेगा वो, कितने का हो गया ये, 14 लाख की प्रॉफिट निकालेगा। कि भैया कि 2000 में हमने जमीन लिया था कितना, 1 लाख की, 15 की हो गया तो 14 लाख की प्रॉफिट हो गया। ऐसा नहीं है। ये हमारे जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन हर साल 6% के हिसाब से या 5% के हिसाब से ग्रोथ हो रही है। यानी अगर ये बोल रहा है कि 100 रुपए तुम्हारे पास आज की डेट में है, एक साल तुम्हें 100 रुपए अपने पास ऐसे फिजिकल फॉर्म में पड़े रहने दिया, उसको कुछ भी कहीं पे यूज नहीं करा, तो इसकी वैल्यू एक साल के बाद कितना हो जाएगी, कितना हो जाएगी, 94 हो जाएगी। यानी पैसे की वैल्यू कम हो जाती है ड्यू टू इन्फ्लेशन। ये तुमने जो पैसा यहां पे लगाया इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। यानी एक्चुअली आज की डेट में इसकी रेट कितनी है वो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। तो यानी मान लो कुछ इंडेक्स होगा यहाँ पे, प्राइस इंडेक्स जो भी होगा, इसकी नंबर 1 लाख रुपए तुम्हारा था। मान लो प्राइस इंडेक्स के हिसाब से जो 2026 की प्राइस इंडेक्स क्या बोला कि 10 है, कितना है 10। तो इसे इंटू कर दो, तो जमीन की एक्चुअली वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितना है वो 10 लाख। तूने पैसा कितने में, तो कितने की प्रॉफिट हुआ 5 लाख होगा। तो इंडेक्स नंबर ऐसे काम करती है। तो एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया मैंने, अब अंदर जाके समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है। लिखो, हेडिंग डालो, मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर। दो पार्ट में डिवाइड करो मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर। पहला पार्ट में लिखो सिंपल इंडेक्स, हो गया जी। दूसरे पार्ट में लिखो वेटेड इंडेक्स, वेटेड इंडेक्स, सिंपल और वेटेड। सिंपल को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और यहां पे लिखो सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, सिंपल एवरेज प्राइस, हो गया जी। वेटेड में लिखो, वेटेड को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, लिखो वेटेड एग्रीगेट, वेटेड एग्रीगेट, और लिखो यहां पे वेटेड प्राइस रिलेटिव, रिलेटिव, वेटेड एग्रीगेट एंड वेटेड प्राइस रिलेटिव। हो गया जी, अभी खत्म नहीं हुआ। वेटेड एग्रीगेट को तीन पार्ट में डिवाइड करो, वेटेड एग्रीगेट को, ये जो एग्जाम में आएगा यही आएगा, वेटेड एग्रीगेट वाला तीन पार्ट वाला। लिखो नंबर 1 लिखो लास्पियर मेथड, लास्पियर, हाँ लास्पियर, हो गया। फिर लिखो पास्के, हाँ पास्ता नहीं पास्के, पास्के। लास्ट में लिखो फीसर, लास्ट में लिखो फीसर, हो गया। ये तीन मेथड साथ में आएगा एग्जाम में करने के लिए, ठीक है, लास्पियर, पास्के, फीसर, ठीक है। तो एक बार सारे मेथड डिस्कस कर लो। पहले कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, दो पार्ट में, सिंपल और वेटेड। सिंपल, सिंपल एग्रीगेट और सिंपल एवरेज प्राइस। वेटेड भी सेम, वेटेड एग्रीगेट और वेटेड एवरेज प्राइस या प्राइस रिलेटिव। वेटेड एग्रीगेट तीन पार्ट में डिवाइड है जो एग्जाम में आएगा, लास्ट पेयर, पास्के एंड फिशर्स, ठीक है। तो इनके बारे में बात करेंगे आज। ये वाला मेथड पढ़ लेते हैं। लिखो, हेडिंग डालो अपनी कॉपी में, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। लिखो सिंपल क्या है, मैंने बोला प्राइस इंडेक्स की P01, यानी P01, इसका मतलब P0 का मतलब बेस ईयर प्राइस और P1 का मतलब क्या है, करंट ईयर प्राइस। अब मान लो तुम्हें 2 साल की डाटा दिया हुआ है, ये 19 की है, 20 की है, यहाँ पे 20 रुपए, यहाँ पे 25 रुपए। तो तुम्हें P1 किसको मानोगे, जो भी करंट ईयर यहाँ पे दिया होगा, यानी जो लेटेस्ट वाला ईयर होगा। यानी P1 कितना हो गया यहाँ पे 25, P0 कितना हो गया 19 वाला लेना, 20 वाला, 01, 0 पास्ट, 1 वाला प्रेजेंट, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो लिखो यहाँ पे बाबूजी, लिखो फॉर्मूला P01 इक्वल टू सिग्मा P1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 इंटू 100। सिग्मा P1
डिवाइड बाय सिग्मा P0 इंटू 100। P1 मैंने क्या बोला, करंट ईयर, P0 क्या बोला मैंने, बेस ईयर, प्रीवियस ईयर। बेस मत, प्रीवियस मत बोलना, बेस बोलना। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि हर पूरा इकोनॉमिक्स के लिए एक जनरल बेस ईयर कौन सा है आज की डेट में, कौन सा ईयर बेस ईयर है, याद रखना 2011। 2011 आज के लिए बेस ईयर है, बट कायदे से होना चाहिए था 21, बट 21 में कोई सेंसस हुआ नहीं, इसलिए आज की डेट में भी हम किसको मानते हैं, 11 को मानते हैं एज ए बेस ईयर, याद रखना। क्वेश्चन लिखो, कमोडिटी और उसकी प्राइस, कमोडिटी एंड यहां पे लिखो प्राइस। प्राइस ये है तुम्हारा 12 का प्राइस, ये 2012 का, और ये 2017 की प्राइस है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये क्या होगा P0, और 17 वाला क्या हो जाएगा P1। P0 ये हो गया P1, डन। कमोडिटी लिखो, विट, राइस, पल्सेस और शुगर, हो गया। विट, राइस, पल्सेस एंड क्या लिखा है यहाँ पे, शुगर। हाँ जी, 7 बजे, 7 बजे बाबू, हो गया। विट, राइस, पल्सेस एंड क्या लिखा, शुगर। तो विट लिखो यहाँ पे, ये 20 रुपए पर केजी था, ये आ गया 30 रुपए पर केजी, 60, और ये 30 दोबारा, और इसकी प्राइस 17 में कितना हो गया, ये हो गया 25, ये हो गया 40, और ये हो गया 80, और ये हो गया 40। ठीक है, तो हमें क्या करना, फॉर्मूला हमारा क्या है, सिग्मा P1 सबको प्लस कर दो, बाई सिग्मा P0 सबको प्लस कर दो, इनटू 100 कर देना। तो पूरा P1 को प्लस करके कितना आ रहा है, वेरी गुड, लिखो यहाँ पे 185, 185, और P0 कितना हो गया तुम्हारा 140, डालो फॉर्मूला में। P1 185 डिवाइड बाय 140 इंटू 100, इंटू 100, हो गया। बता दे आंसर, नहीं नहीं नहीं, अरे 13 कहां से आ जाएगा, जब ये 100 से इंटू करेगा तो 132 नहीं आ रहा, 13 लेके बैठ गया, हो गया 132.14, हो गया रिलेटिव ना। लिख, सेकंड मेथड लिखो, सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव, सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। इसी मैं अभी से बोल कर रख रहा हूं, तो मैं इस चैप्टर से जो आएगा पेपर में तुम्हारा, एक आधी एमसीक्यू आ सकता है नॉर्मल फॉर्मेट में जो थ्योरी से, और जो 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा वो आएगा लास्ट ईयर पास के फीचर्स। ये बस हम कैलकुलेशन सीख रहे हैं, थोड़ा सा मेथड में दिया हुआ है, पर पढ़ के वही जाना लास्ट ईयर पास के फीचर्स, ठीक है जी। हाँ, लिख, P01 इक्वल टू, फॉर्मूला लिखो इसका, सिग्मा P1 बाई P0 into 100 डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ आइटम्स, सिग्मा P1 बाई P0 into 100 डिवाइड बाय क्या लिखा, नंबर ऑफ आइटम्स, हो गया जी। आगे लिखो, तो यहाँ पे ये पहले तुम्हें निकालना पड़ेगा कि P1 बाई P0 कैसे निकलती है, पहले क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट कर लो। लिखो यहाँ पे कॉमोडिटी, फिर लिखो 2012 की प्राइस दे रखा है और 2020 की प्राइस दे रखा है, कॉमोडिटी लिखो ABCD, ABCD, प्राइस लिखो 12 वाला 10, 20, 30 एंड 40, और 20 वाला 13, 17, 60 एंड 70। तो तुम्हें ये करने के बाद यहाँ पे हर एक आइटम में तुम्हें ये प्राइस रिलेशन निकालना पड़ेगा। प्राइस रिलेशन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे नीचे देखो, ये वाला, ये तो एन देखो, एन तो ऊपर ही कर दो इसको, यहाँ पे देखो प्राइस रिलेशन, यानी P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100, हर किसी का P1 बाई P0 निकालो, यानी कैसे, P1 13 बाई 10 इंटू 100, 13 बाई 10 इंटू 100, फिर 17 बाई 20 इंटू 100, 60 बाई 30 इंटू 100, 70 बाई 40 इंटू 100, तो हर किसी का प्राइस रिलेशन निकल जाएगी। कितना आएगा, पहले वाला 130 आएगा, क्लियर है। सेकंड वाला कितना, हट पागल, 85 नहीं आ रहा, कैसे निकालना, तो 117 कैसे आ जाएगा बाबूजी, नीचे 20 है यार। उसके बाद 200, 200, उसके बाद 175, इन चारों को प्लस कर दो, ओए बिल्ली, लिखो 400, हो गया, सॉरी टोटल प्लस कर दो रे, 400 नहीं आएगा, 59 में गलती से बोल दिया, कितना आ जाएगा 590, हो गया जी। डाल फॉर्मूले में, डाल फटाफट से, ऊपर देखो 590 डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम 4 इंटू 100, सॉरी 100 नहीं है, निकालो 590 डिवाइड बाय 4, हो गया, हाँ सही है, 147 ना, 147.5, हो गया जी, ये आया तुम्हारा आंसर।
गोली की स्पीड में घर निकल जाओ। जो इसके रिगार्डिंग जो होमवर्क है वो चेक कर लेना एप्लीकेशन में, अभी डाल रहा हूं 2 सेकंड में। मेथड में बहुत सारे मेथड्स हैं, बट हम सारे मेथड को डिस्कस नहीं करेंगे, खाली 3 मेथड को करेंगे, लास्ट पेयर, पास पेयर एंड फीचर्स। तो लिखो लास्ट पेयर मेथड, नंबर 1 लिखो लास्ट पेयर मेथड। लास्ट पेयर मेथड को हम और कौन सी मेथड बोलते हैं? बेस ईयर मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। ये वाला यहां से यहां तक इसकी डेफिनेशन डाल दो और हाईलाइट करना कमोडिटीज इन द बेस ईयर के नीचे। सबको पढ़ने में आ रही तो देखो, लास्ट पेयर इन 1871, ये जो वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स उन्होंने दिया, इन विच वेट्स आर रिप्रेजेंट बाय क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी इन द बेस ईयर। तो बेस ईयर है, इस फॉर्मूला में मैक्सिमम तुमको 0 नजर आएंगे। क्या आएंगे? 0। देखो इस फॉर्मूला को देखो एक बार, तो बस ये लिखना और ये फॉर्मूला लिखना। इंडेक्स नंबर का सिंबल क्या था? P01, प्राइस इंडेक्स इसको बोलते हैं। और यहाँ पे देखो क्या आया, सिग्मा P1Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0Q0 इनटू 100, यानी मैक्सिमम यहाँ पे 0 की बेस पे हो रही है, तो इसलिए ये कौन सी मेथड हम बोलते हैं? इसको बेस मेथड। पास्कल मेथड 1874 में ये मेथड आया, और इसको हम क्या बोलेंगे? करंट इन द गिवन ईयर, मतलब करंट ईयर। हो गया। अब देखो इसकी जो फॉर करंट ईयर है, तो मैक्सिमम तुम्हें यहाँ पे क्या नजर आएगा? 1, यानी सिग्मा P1Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0Q1 इनटू 100, P0Q1 इनटू 100 गिवन ईयर। इसका मतलब क्या है? करंट ईयर। क्या लिखा? करंट ईयर। ये डेफिनेशन मत लिखना, ये दोनों का मिली जुली है, बस इसका फीचर्स मेथड लिख के ये वाला फॉर्मूला को नोट कर लो। यानी ये ऊपर वाला किसका आया? लास्ट पेयर का आया। ये आया पास्के का, स्क्वायर रूट इनटू 100, लास्ट पेयर इनटू पास्के, फिर स्क्वायर रूट, उसके बाद क्या आ गया? 100। नीचे झुक के जा रहा हूं। हो गया लास्ट पेयर पास्के, फिर स्क्वायर रूट, फिर क्या आ गया? 100। फॉर्मूला एक बार सारे एक साथ में लिख लो कि लास्ट पेयर का क्या है, पास्के का क्या है, फीचर्स का क्या है, तो एक पेज में उसको रख लो ताकि तुम्हें याद हो जाएगा, ताकि एक ही क्वेश्चन में हमें सारे पूछेगा, वही 6 मार्क का आता है, 2 2 2 ऐसे करके। हो गया जी, एक पेज निकालो, मेरे साथ रिपीट करते रहो। लास्ट पेयर, पास्के एंड फीचर, तीनों फॉर्मूला मेरे साथ साथ याद करते रहो। लिखो पहले का, इसको हम क्या बोलते हैं? बे अंदर नहीं है कुछ भी। क्या गलती होता है जिस टाइम पे हम क्वेश्चन करते हैं ना, कि इसका आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया, दोनों को फिर इंटू करके स्क्वायर रूट करते हैं, ऐसे मत करना, क्योंकि यहाँ पे 100 करने के बाद आंसर कुछ और आएगा, 100 से पहले आंसर कुछ और आएगा, याद रखना इसको। तो यहाँ पे आ जाओ, सिग्मा P1Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0Q0 इनटू सिग्मा P1Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0Q1, ये बाहर 100 है, बाहर इंटू क्या है? 100। हो गया जी, ये हो गया। एक बार फिर दोबारा लिख लो, चल लिखो। हाँ बताओ कोई। सिग्मा, अरे P0 कहां से आएगा लास्ट पेयर? सिग्मा P1Q0 डिवाइड बाय सिग्मा इनटू 100, बेसरम शस्त्र ऊपर से। हो गया, 0 1 से याद मत रखो ऐसे ही। तो यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा इंडेक्स नंबर, ये क्या नाम है इसका? इंडेक्स नंबर, ये लास्ट पेयर वाला। तुम्हें क्या चाहिए? P1Q0 एंड P0Q। सबने क्वेश्चन उतार दिया था क्या? नीचे आ जाओ, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें इसको निकालना पड़ेगा। तो हमें पहला जो कॉलम बनेगा यहाँ पे बनाओ नीचे, क्या पहला कॉलम? P1Q0। जो सेकंड कॉलम बनेगा वो बनेगा P0Q0। हो गया। अब आ जाओ P, अब क्या? P1Q0, P1 और Q0, ये कितना आ गया? P1Q0, ये दोनों कॉलम को इंटू करनी है तुम्हें। हो गया 320, फिर देखो 600, फिर देखो कितना हो गया? 750, फिर कितना हो गया? 400। हो गया बाबू सबका? इसको सॉम था वहां पे, इसको टोटल करना पड़ेगा, टोटल कर दो। दूसरा, अब क्या नीचे क्या पूछा है? P0 इंटू Q0, ये दोनों कॉलम में अभी करेंगे। P0 Q0, ये P0 Q0 लिखो। 20 इंटू 8, दिख नहीं रहा ये वाला है। 20 इंटू 8, 50 इंटू 10, 40 इंटू 15, फिर कितना आ गया? 20 20, 400। अब इन दोनों को टोटल कर दो। हो गया, सबने कर दिया टोटल, लिखते जाओ कितना आया? P0 Q0 कितना आया? गलत है तुम्हारा। क्या क्या? P1 Q0 कितना आया बताओ मुझे, पहले वाला। हाँ, जो पहले से आंसर तुम्हें बतानी है, मैं जो पूछ रहा वो नहीं बतानी।
2070 और P0Q0 करा नहीं इसको 1660 सही है। चलो अब डाल दो फॉर्मूला में P1Q0 2070 1660 इंटू 100 हो गया सबका। कितना आया नहीं पता। हाँ जी लिख लो 124.6 हो गया। नेक्स्ट अब और कौन सी फॉर्मूला अभी आगे वाला क्या है तुम्हारा पास्के वाला। पास्के का कौन बताएगा, एक सेकंड इसको मिटा दूं। लिखो पास्के, एक सेकंड हाँ पास्के बताओ। सिग्मा सिग्मा पहले क्या है P1Q1 P0Q1 इंटू 100 P1Q1 पे आ जाओ। पहला फॉर्मूला ये है P1Q1 यानी यहां पे बनाओ कॉलम अपनी P1Q1 हाँ बना हुआ है। तो पूरा पूरा कहे क्या एकदम की गधड़ा कहीं का। उसके बाद और क्या चाहिए तुम्हें P0Q1 P0Q1 हो गया जी हो गया। और ये तो देख रहा था कि ये वाला ये बना हुआ नहीं है तो फॉर्मूला कहां है इसका पहले से ये जीरो है हाँ तो वो दिख रहा है ऐसे करके ठीक है। चलो कोई नहीं करो फटाफट से अभी दिख रहा है ऐसे तुमको। चलो आगे बढ़ो फटाफट से बात मत करो P1Q1 ये हो गया सबका। तो P1Q1 टोटल कर दो हो गया जी। आगे लिखो नेक्स्ट P0Q1 P0Q1 ये लास्ट में सबसे P0Q1 250 40 15 20 25 हो गया P0Q1 हाँ। चलो डाल दो इसके अपनी फॉर्मूला में P1Q1 1790 और ये 1470 इंटू 100 121.7 हो गया जी। आगे बढ़ो देखो 7 8 आगे 7 7 ही आता रहेगा। चलो आगे देखो नेक्स्ट अब जितना कॉलम है उतना निकल चुका है हमारा। फीचर्स में कुछ नया फॉर्मूला नहीं है ऑलरेडी बन रखा है। ये दोनों का हो गया क्या ये दोनों हो गया तो मिटा दूं मैं यहीं पे नहीं फीचर से ही बन जाएगा कोई बात नहीं। लिखो फीचर्स फॉर्मूला स्क्वायर रूट में क्या आएगा सिग्मा P1Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0Q0 इनटू सिग्मा P1Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0Q1 बाहर इनटू 100। चलो पहले क्या है P1Q0 2070 नीचे आ जाओ 1660 इंटू यहां पे क्या आ जाएगा P1Q1 1790 डिवाइड बाय 1470 ये स्क्वायर रूट बार इंटू 100 हो गया जी। तो इसके नीचे क्या आएगा हमने वहां पे 100 इंटू करने के बाद था वो तो यहाँ पे लिखो 1.24 इंटू 1.21 इसका स्क्वायर रूट बाहर 100 हो गया। अरे 100 इंटू करने के बाद आया था ना ये तो इसको पीछे कर लिया मैंने दो पॉइंट ठीक है जी। तो ये दोनों को इंटू कर दो 1.51 आ रहा है क्या दोनों को इंटू करने पे वो तो बोला 1.50 आ रहा है ये अनपढ़ साला। हाँ तो रहने दे रही अभी क्या बता दे आगे का क्या बताएगा। तो 1.5 तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 1.5 तो 25 1.22 1.2 तो आगे एक ले लो 2 ले लो इंटू 100 ये नहीं आ रहा वो तो मैंने इनका 2 3 4 आ रहा है मेरा 2 2 आ रहा है एक यहाँ ठीक है। चलो हो गया क्या ये तुम्हें ये इजी है उसमें कोई लॉजिक नहीं है तुम्हें बस फॉर्मूला याद होने चाहिए। हो गया जी एक क्वेश्चन हमने कर लिया अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ। हो गया जी आगे देखो सेम लास्ट ईयर पास के फीचर्स
क्या बाबू, खुद करने पे टाइम लगाओगे? करते हैं, चलो जल्दी जल्दी। तुम्हारे लिए होमवर्क है, बहुत सारे क्वेश्चन है, कर लेना। तो आपने आप घर पे करते रहना, मैं मेरा काम में करा दूं। चलो आ जाओ। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे। पहले क्या आएगा? लास्ट ईयर P01 इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय सिग्मा इनटू 100। 10 में समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बता देना, ये 1 है ये 0 है। दूर से बैठ के चिल्लाते रहो फिर। लिखो लिखो। तो हमें चाहिए पहला, जैसे है वैसे ही कॉलम हमें बनाना पड़ेगा। तो पहला कॉलम P1Q0, चलो P1Q0 पहला कॉलम। सेकंड कॉलम क्या है तुम्हारा? P0Q0 हो गया। P1Q0 P1Q0 ये दोनों 360, 150 रुपए, 120 रुपया, 60। P1Q0 नेक्स्ट P0Q0 300, दोनों को प्लस कर दो, हो गया। तो लिखो P1Q0 690, यही है ना। और इसका P0Q0 580। कर लो फटाफट से। ये हमारा क्या आ गया? लास्ट पेयर आ गया। अब फॉर्मूला में डालो P1Q0 690 डिवाइड बाय P0Q0 580 इंटू 100 118 118 हो गया बाबू सबका। नेक्स्ट लिखो, आ जाओ पास के। P01 इक्वल टू फॉर्मूला सिग्मा P1Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0Q1 इंटू 100। अब आ जाओ पहला कॉलम P1Q1, फिर यहाँ पे सिग्मा P0Q1। एक काम करने देगा कि नहीं देगा? P1Q1 ये हो गया। फिर आ जाओ P0Q1, ओहो एक सेकंड P0Q1 ये हाँ 500 180, यहाँ 200 आएगा ना, 8 है, यहाँ आएगा 8 200। और यहाँ पे मत करो रे, मैं करने दूंगे, आगे आगे भागते रहते हो गया जी। आगे लिखो, टोटल करो P1Q1 1150, P0Q1 960, 1150 960 इंटू 100 हो गया। और कॉलम की हमें जरूरत नहीं है, डाल दो फीचर्स में। P1Q0 P0Q0 P1Q1 P0Q1 स्क्वायर रूट इंटू 100 690 580 1150 960 1.18 1.19 स्क्वायर रूट बाहर 100 8 9 8.5 1.185 क्या क्या 1.41 1 पॉइंट, अरे भाई इंटू करने के बाद इंटू क्यों, इंटू बाद में क्यों करना? यहाँ पे सीधा तो आ जाएगा तुम्हें मूर्ख इंसान। दोनों यहाँ पे टोटल इंटू करके रखा है ना, सेम सेम तो नंबर है, तो बीच वाला ले लो ना, तुम पागल यार। इंटू यहाँ पे 100 कर दो, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कर लो 1.9.8 9.5। इंटू करना क्यों है? क्योंकि दोनों सेम सेम आइटम है ना, उसमें से एक उठा लो। हो गया सब करी? हाँ ठीक है। नहीं ये अलाउ नहीं है ना, वो क्या नाम है इसका, अभी तुम्हारा हुआ था कि अलाउ करने के लिए इसमें, वो फिर वो साइंस वालों ने कंप्लेन कर दिया कि उनको अगर कॉमर्स, क्यों कॉमर्स वालों को अलाउ है, सीएमए भी बीकॉम से ही आगे। जैसे हमने 11 12 बिना कैलकुलेटर के करी, तो ये कैलकुलेशन बड़ा बढ़िया हुआ। फिर उसके बाद जैसे बीकॉम पहुंचते ही ना, सबको कैलकुलेटर अलाउ है।
फिर 5 साल सबकी कैलकुलेशन खराब होती गई। सीए में भी अलाउ है। अब 5 साल तुमने करा ही नहीं कुछ भी, डिपेंड करे लॉजिक के ऊपर है। अब वही चीज फिर यहाँ पे आके ऐसे हो जाती है। कोई बात नहीं, बट करना चाहिए, स्टार्स में अकाउंट में करना चाहिए, कैलकुलेशन से बंदा बचे तो कम से कम। अब जाके एक चीज देखना, जर्नल एंट्री, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस। एक क्वेश्चन मान लो दे दिया, ये करने के बाद लास्ट में क्या होता है, बंदा ठीक है अब तो ट्रायल फेडअप हो जाएगा ट्रायल बैलेंस तक, दोनों टोटल करते करते यार मर जाओ, क्या ही करना छोड़। और फिर उसमें एक गलती हो गई टोटल करते करते, अब फिर बोला दोबारा फिर कहां से चेक करेगा। तो ये प्रॉब्लम है, ये साइंस वाले समझते नहीं, हमारे कंप्लेन कर दी गई, इनको मत तो हमें भी चाहिए। कोई बात नहीं, छोड़ो। हो गया जी। तो लास्ट ईयर पास के हमने फीचर्स पढ़ लिया, समझ लिख लिया क्या? वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, देखो ये एक्चुअली फॉर्मूला लिख लो, ये रिपीट होगा दोबारा प्राइस एंड सीपीआई के नाम से। फिर अभी के लिए ये वाला क्वेश्चन कर लो, इसकी हेडिंग डाल दिया, इसकी फॉर्मूला लिखो, लिख लिया होगा इसकी फॉर्मूला, लिखो P01 इक्वल टू सिग्मा आर डब्ल्यू इंटू सिग्मा डब्ल्यू। डब्ल्यू क्वेश्चन में दिया होता है, डब्ल्यू क्वेश्चन में दिया होता है, अगर नहीं दिया होता है तो डब्ल्यू इक्वल टू फॉर्मूला P0 इंटू Q0 लिख लो अपनी कॉपी में। डब्ल्यू इक्वल टू अगर नहीं दिया होगा तो P0 इंटू Q0, ठीक है। आर फॉर क्या लिखा हमने, रिलेटिव, रिलेटिव का फॉर्मूला क्या है, ऊपर तो फिर क्या पढ़ रहे थे तुम, P1 अपन P0, कैसे याद रखोगे, जीरो मैक्सिमम टाइम के बेस है तो बेस नीचे ही आता है, तो एक बार उसको भी देख लो, आर इक्वल टू यहाँ पे ऊपर दिया है शायद, ये लो P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100, ये आर का फॉर्मूला है। डब्ल्यू क्वेश्चन में दिया होता है, नहीं दिया होगा तो क्या करना, P0 इंटू Q0, ठीक है जी। आगे लिखो, आ जाओ, इसमें क्वेश्चन नहीं क्या, मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्वेश्चन यहीं पे कर लेंगे, लिखो क्वेश्चन लिखो, छूट गया क्वेश्चन छूट गया नीचे, लिखो कमोडिटी, क्वेश्चन लिखो यहाँ पे कमोडिटी, फिर लिखो यहाँ पे वेट, वेट यहाँ पे नहीं दिया, Q0 लिख लो इसको, Q0, फिर यहाँ पे लिखो P0, फिर यहाँ पे लिखो P1। एक और क्वेश्चन बनाओ फटाफट से, कमोडिटी ए बी सी डी ई एफ, 80, 65, 42, 37, 31 एंड 15। P0 इक्वल टू 5 8 12 4 4 2 8 14 18 5 5 4, यह हो गया। तो तुम्हारा यहाँ पे W नहीं है भैया, तो W तुम्हें निकालना पड़ेगा ना, तो W का फॉर्मूला क्या है बताएगा कोई, तो यहाँ पे लिखो W ब्रैकेट में डाल दो P0 इंटू Q0, लिखो भैया फटाफट से, 400 P0 इंटू Q0, ये 400 आ गया, 520 बोलते जाओ जिसको आ रहा है, हो गया, सबने लिख लिया। आगे लिखो, अब हमें और क्या चाहिए, यहाँ पे R चाहिए, R इक्वल टू क्या है बाबूजी, P1 अपन P0, तो यहाँ पे R लिखो P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100, लिखते जाओ 160, P1 बाई P0 ना, 160 आया पहले वाला, हो गया इंटू 100, ऐसे निकालते जाओ सबके सब। किसको समझ में नहीं आया P1 P0 160 कैसे आया, वेरी गुड, 8/5 इंटू 100, अक्षय बाबू करते जाओ फटाफट से, हो गया। नेक्स्ट वाला करो, कितना आया, 150, 125, सेम 200। चलो अभी तुम्हारा काम क्या है, फॉर्मूला हमारा क्या था, सिग्मा, सिग्मा इतना फॉर्मूला, सिग्मा आर डब्ल्यू डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू, देखो सिग्मा आर डब्ल्यू और एक कॉलम बनेगा इसमें, आर इंटू डब्ल्यू करके बनाओ, बड़े बड़ा नंबर आएगा, 1664, 64,000, उसके बाद आएगा 91,000, 75, कोई बात नहीं देख के लिख लो, 15,500, 6,000, टोटल कर दो, हो गया। सिग्मा आर डब्ल्यू कर दिया, कितना आ रहा है यहाँ पे, 2,70,600 डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू, इसको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है।
1726 हो गया जी। आगे लिखो भैया, आंसर लिखो, फॉर्मूला में डाल दो। 2,70,600 डिवाइड बाय 1726 1726। बढ़िया काम कर रहा है कैलकुलेटर तुम्हारा है। फिर तूने दिमाग की कमी नहीं है तेरे में, एक्स्ट्रा फॉर्मूला लगा रहा। लिख लिया। बाद में प्यार कर लेना, ऐसे पार्क में बैठा है मूर्ख इंसान। अकाउंट को इसको बोल दे लो अभी इंडेक्स नंबर को, वो कम से कम कुछ तो बना के देगा तेरे को भाई। आगे लिखो रे, हो गया क्या? नेक्स्ट लिखो, एक फॉर्मूला को दोबारा एक बार लिख लो अपनी कॉपी में। सिग्मा आर डब्ल्यू डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू, आर इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, आर कैसे निकालनी है, डब्ल्यू कैसे निकालनी है। थोड़ा स्पीड इसको रिपीट कर लो। अबे रिपीट करना, हाँ कर रहा फ्रेंड्स बाबू, रिपीट करो। लास्ट ईयर पास के फिशर्स का बहुत सारे क्वेश्चन देगा आज में, उसको जाके घर में करना है। हो गया जी, वो एग्जाम में आएगा मतलब वो करके जाओ, दिमाग में फिक्स लेके चलो, 6 मार्क्स तो ऐसे लानी है हम एकदम। कोई बताते ही घर में इंडेक्स नंबर, दीवार में जितने सारे स्टार्ट की फॉर्मूला है ना, वो छाप दो कहीं एक कॉपी में लिख के, जाते आते हाँ ये फॉर्मूला ये याद होते रहना तुम्हें। हो गया जी, हो गया। दीवार में कुछ और टंगा हुआ है, तुम्हारा भरोसा नहीं है, चला क्रिकेट मैच देखता है क्लास में ये लोग। हाँ, क्रिकेट मैच देख के बर्बाद बहुत लोग होते हैं। क्रिकेट सबसे बेकार चीज है इंडिया में। तो T20 आया थोड़ा शॉर्ट टर्म हो गया, नहीं तो दुनिया भर की निकम्मा इंसान पहले टेस्ट मैच देखते थे 5 दिन लगातार, है ना, बड़ा शर्म की बात है। लिखो, नेक्स्ट लिखो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई। हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई लिखो। रिफ्लेक्ट द एवरेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज consumed by the class of people so that they can maintain the same standard of living in the current year। हो गया, जैसे बेस ईयर में था वैसे करंट ईयर में, यानी कुल मिला के बात ये है। ये तो मैं एक शॉर्ट में अगर बोलूं, प्राइस जो इंडेक्स है ना तुम्हारा P01, ये किसको शो करता है, इसका नाम पता है क्या है? इसका नाम है जीडीपी डिफ्लेटर। क्या नाम है इसका? जीडीपी डिफ्लेटर। यानी ड्यू टू इन्फ्लेशन तुम्हारा मनी वैल्यू कितनी डाउन हो रही है, नॉर्मल गुड्स की प्राइस कितना बढ़ रही है, वो ये डिसाइड करता है। हो गया, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई। इसको निकालने के लिए लिख लिया सबने, इसको 12th में पढ़ेंगे वैसे जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, एग्जाम में आता है। अभी के लिए बस इतना लिखो, चलो आगे लिखो। इसको निकालने के लिए हमने 2 मेथड यूज करते हैं। आज पहला मेथड पढ़ेंगे, जल्दी करो। हो गया, लिखो लिखो। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग सीपीआई। सीपीआई निकालने के लिए क्या मेथड, नंबर 1 लिखो, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और वेटेड एग्रीगेट मेथड, जो अभी हमने पढ़ा, जो मेथड कराना मैं बोला वही रिपीट होगा, वही वाला मेथड। दूसरी वाला क्या है, फैमिली बजट मेथड और मेथड ऑफ वेटेड एवरेज प्राइस रेटिंग मेथड। ठीक है जी, तो पहला मेथड आज कंप्लीट करते हैं। लिखो नंबर 1 पहला मेथड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। देखो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, यानी ये देखो, ये जो हेडिंग डाल दिया एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, साथ में किससे इक्वल है, फॉर्मूला देख के बोलो। ये पहला वाला मेथड है लास्ट ईयर वाला, तो यहाँ पे लिख लो, इस साइड में लिखा भी हुआ है ब्रैकेट में, तुम बस इतना डालो, इज इक्वल टू लास्ट ईयर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड इज इक्वल टू लास्ट ईयर मेथड। कौन सी मेथड है बाबू? लास्ट ईयर मेथड। ठीक है, तो भाई फॉर्मूला सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 इनटू 100। फटाफट से लिख दो अपनी कॉपी में, लिख लिया P1 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 इनटू 100। हो गया क्या? हो गया, लिखते जाओ एक बार। ये वाला क्वेश्चन करेंगे अभी, लिखो अपनी कॉपी में लिख लो ये वाला क्वेश्चन। ये लिखो तुम्हारा ये Q0 है, क्या ये Q0, P0 Q1 Q0, बस इतना लिखना, कॉलम में लिख लो P0 P1 और ये Q0। उतारो, उतार लिया, जल्दी कर यार। फैमिली बजट में नहीं करेंगे, खाली ऊपर वाले में करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड में। हो गया जी,
उतार लिया सबने? जल्दी उतारो यार, नंबर उतारनी कैसे कर रहे हो? तो पहला कॉलम यहां पे मैं बना रहा हूं। क्या था फॉर्मूला तुम्हारा? P01 इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 P0 Q0। तो पहले मैं निकाल रहा हूं P1 Q0 P1 Q0। ये है तुम्हारा P1 है, ये है तुम्हारा P0 है, ये तुम्हारा Q0 है। सबको दिख गया क्या? लिखो। तो P1 Q0 P1 और Q0 तो ये वाला कॉलम 15 15 2 2 5 12 20 24 10 40 5 20 6 18 2 10 1 टोटल कर दो, टोटल कर दो इसको P1 Q0 को। 1071 1071। आगे P0 इंटू Q0 P0 इंटू और एक कॉलम में यही डाल देता हूं P0 इंटू Q0 15 10 हो गया जी। टोटल 792 हो गया बाबू, हो गया। लाल दो फॉर्मूला में। हो गया गुरुजी 135। चलो 135.2 हो गया जी। बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 11 क्वेश्चन में दूंगा, 11 ही है इसमें। होमवर्क सेक्शन में जाके देख लेना, एप्लीकेशन में बस देखना क्या करके लानी है अगले क्लास में। निकल जाओ इधर से।